वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरी किड्स। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 4 P's के बारे में पढ़ा था, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मिक्स। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मगर मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग यहीं पर एंड नहीं होता, यहाँ पर 4A का कॉन्सेप्ट भी होता है। क्या है ये 4A? बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आया है रूरल मार्केटिंग में। अगर आप रूरल एरिया में सामान बेचना चाहते हैं तो आपको 4A की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 4A मतलब अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। इन चारों का नाम A से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको 4A कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। इसका मतलब कि हर प्रोड्यूसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने प्रोडक्ट को गांव के छोटे से छोटे इलाके में छोटी से छोटी दुकान पर भी प्रोवाइड करवाए। गांव के लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने शहर नहीं जा सकते। डे टू डे सामान लेने के लिए उन्हें शहर जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो इसीलिए प्रोड्यूसर की ये जिम्मेदारी है कि अपने सामान को हर रिटेल शॉप तक वो पहुंचाए ताकि कंज्यूमर उसको खरीद सके। जितना ज्यादा आप रीच करेंगे, यानी जितने ज्यादा आप रिटेलर्स के साथ कांटेक्ट में आएंगे और अपना सामान वहां तक पहुंचा पाएंगे, उतना ज्यादा आपकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ेगी। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और कोका कोला का। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे छोटे से छोटे गांव में भी चले जाइए, इनका प्रोडक्ट वहां अवेलेबल होता है क्योंकि इनका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड है। इनके पास कवरेज बहुत ज्यादा है, ये हर रिटेल शॉप पर अपना सामान पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पूरी तरह से जानकारी देना। रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इस वजह से अगर आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे तो वो वेस्ट है। आप बैनर्स लगा लीजिए, पोस्टर्स लगा दीजिए, वो भी वेस्ट है क्योंकि वो उसे पढ़ नहीं सकते। तो उनके बीच में अवेयरनेस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है टेलीविजन या रेडियो। रेडियो का चलन आजकल कम हो गया है, रेडियो इवन है भी नहीं अब, मगर टेलीविजन बहुत बेस्ट सोर्स है जिसमें आप एड दिखा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की छोटी से छोटी जानकारी भी उस एड में दे सकते हैं ताकि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को पहचान जाए। आप एड में बता सकते हैं कि उसमें क्या खासियत है, वो किस तरह का दिखता है, उसका डिजाइन, उसका प्राइस क्या है, सब चीजें आप उन्हें डिटेल में समझाइए, उन्हें अवेयर कीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। जितना ज्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे उनके साथ, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने शॉर्ट में ऐड दे दी है, वो ऐड देख लेंगे लेकिन उन्हें प्रोडक्ट का ज्यादा पता नहीं होगा। तो रूरल एरिया में ज्यादातर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट उठा के ले आएंगे। तो इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें अवेयर करना कि नकली क्या है और असली क्या है। नेक्स्ट आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रोडक्ट का रेट सस्ता कर दीजिए। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि आप जो क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर इतने अच्छे फीचर्स डाल दीजिए कि कंज्यूमर उसके लिए मनचाहा रेट देने को तैयार हो जाए। अगर रूरल कंज्यूमर की नजर में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है तो वो आपका प्राइस पे करेगा, और अगर उसे लग रहा है कि इस प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप ज्यादा प्राइस लेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा, वो खरीदेगा नहीं आपका सामान। तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब है अपने प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स डाल देना और साथ ही साथ उनको स्मॉल स्मॉल पैक्स में अवेलेबल कराना ताकि जब इरेगुलर इनकम हो उस दौर में भी रूरल कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीद सके। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कोलगेट का या फेयर एंड लवली का। इनके स्मॉल स्मॉल पैक्स भी आते हैं और बड़े वाले पैक्स भी आते हैं और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। तो ये मतलब ऐसा बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और रूरल कंज्यूमर को कनेक्ट भी कर पाते हैं, उन्हें अफोर्ड करवा पाते हैं, तो इसीलिए उनकी सेल्स बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट को कितना पसंद किया जा रहा है रूरल एरिया में। रूरल एरिया के लोगों की एक खास बात होती है कि अगर उन्हें एक बार आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो हमेशा आप ही का प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो बहुत लॉयल होते हैं। वो अर्बन एरिया के लोगों की तरह ट्रेंड के पीछे नहीं भागते। तो अगर आपका प्रोडक्ट एक बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके लिए तो मजे ही है क्योंकि वो फिर आप ही का प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन वो एक्सेप्ट क्यों करेंगे भाई? जब तक आप उन्हें अपने फन का एहसास नहीं दिलाएंगे वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे।
अगर आपने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि हमारा प्रोडक्ट आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, जैसा आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग है, तो वो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली खरीदेंगे। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है सैमसंग का। सैमसंग ने एलजी संपूर्ण टीवी निकाला था, जब स्पेशली फॉर रूरल एरिया लोगों के लिए, लो प्राइस पर था, अच्छी क्वालिटी थी, रीच उसकी बहुत ज्यादा थी। जब लोगों को लगा कि ये चीज सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है, तो उन्होंने उसकी बहुत अच्छी डिमांड की। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम हर्बल नीम प्रोडक्ट्स का, मतलब टूथपेस्ट का। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय में, इवन आज भी, लोग दातुन का इस्तेमाल करते हैं। रूरल एरिया में नीम जो होता है उसकी टहनी से दातुन किया जाता है, ब्रश का इस्तेमाल कम करते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि हमारा कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है जिसमें नीम के गुण है, यानी कि वो नेचर से जुड़ी हुई है और बिल्कुल हमारी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है, तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दिया। अब वो दातुन छोड़कर नीम के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जैसा कि आप ऐड इसमें स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो अगर आप उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा और रेगुलर सेल्स आपकी होंगी। तो यहीं पर हमारा 4A का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और एग्जाम्पल्स के साथ मैंने इसलिए समझाया ताकि आप एग्जाम में और अच्छा आंसर लिख सकें। हैव अ गुड डे।